शहजाद, क्या राय है आपकी? बड़ा मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप साहब के जहन को पढ़ना कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन बज़ाहिर तो वो यही लगता है कि जो उनकी ऑब्वियसली एक सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट बनेंगे, वो समझते हैं कि मेरे पास इतने इख्तियारात हैं कि मैं कहीं पे भी जाके मदाखलत कर सकता हूँ। और शायद वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरह की सियासत वो करते हैं, एक राइट विंग पॉलिटिक्स, वो जो है हर जगह पे उस किस्म के लीडर्स हों ताकि उनके लिए भी जो है वो ताल्लुकात बनाना ज़्यादा आसान हो जाए। आपने तो चंद ममालिक की मिसाल दी है जहाँ पे उन्होंने खुद ट्वीट के ज़रिए इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है, मदाखलत इस तरह के बयान दिए जिससे मदाखलत ज़ाहिर होती है। लेकिन उनकी टीम देखें तो जर्मनी के इलेक्शंस के हवाले से, कई और यूरोपियन ममालिक के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के रिलीज़ के हवाले से बयान दे चुके हैं। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि देखें, हम नहीं चाहते कि अमेरिका किसी भी पराई जंग में पड़े और हम एंटी वॉर हैं, ये कह के उन्होंने सारा वोट हासिल किया। हम कोशिश करेंगे यूक्रेन वॉर जो है उस पर सेटलमेंट हो, और उनकी एक पॉलिसी वो कहते हैं मैं प्रो बिजनेस हूँ, मैं नहीं चाहता कि कहीं जंग हो। लेकिन दूसरी तरफ इस किस्म के बयान देना, चाहे वो 51st रियासत के हवाले से हो, कनाडा को बनाना या यूरोप में मदाखलत करना, मेरे ख्याल से इससे कोई बहुत ज़्यादा अमन नहीं फैलेगा दुनिया भर में। शायद इन बयान की वजह से जंगी हालात ना हो, लेकिन जो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात होते हैं उसमें खरीद ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है मेहमान, ट्रंप से मुतल्लिक अमूमी तौर पर यही ख्याल किया जा रहा था और जाता है कि वो अमेरिका के जो मफादात हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सरमायादाराना सोच है और बहुत दूसरों के मसलों में टांगे अड़ाने की वो नहीं प्रेफर करते। लेकिन इस बार ज़रा मुख्तलिफ अप्रोच नज़र आ रही है, क्यों? देखिए लीना, उसकी वजह यह है कि जो ट्रंप हैं, एक तो उनकी जो सपोर्ट बेस है वो बिल्कुल जिस चीज़ पे यकीन रखती है वो है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, और एक जो राइट विंग सोच है। अच्छा, अब जो ट्रंप हैं उनको ये लगता है ऐसा कि बेसिकली अमेरिका एक सुपर पावर होने के बावजूद इसका डर ख़त्म हो गया दुनिया के अंदर। तो उनको ये लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेट्स ने जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है आलमी सतह के ऊपर, तो उससे अमेरिका का डर नहीं कि एक अमेरिकी प्रेसिडेंट का डर नहीं, लेकिन चाइना के सदर का डर हो सकता है या प्रेसिडेंट पुतिन यानी रशिया के सदर का डर हो सकता है। तो ये क्या वजह है कि अमेरिका का क्यों ना, तो वो एक तो ये बात सारी इस वजह से भी कर रहे हैं बिकॉज ही जेन्युइनली बिलीव्स इन ऑल ऑफ दिस, और उनको ये भी पता है कि उनकी जो अपनी सपोर्ट बेस है उसने भी उनको इसीलिए वोट दिया। देखा उन्होंने जो पिछली एक पहली बार तो जब वो आए थे जीत कर, और फिर दूसरी जो उन्होंने कैंपेन की जो वो नहीं जीते थे, लोगों को ये लगता है कि जी इस तरह जब इतने साल गुजर जाए तो शायद कोई मेच्योरिटी का लेवल होता है, कोई इस तरह की जो शायद कुछ सियासत चेंज हो, लेकिन नहीं, इन सियासत मजीद राइट विंग और मजीद अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म और इस सब की तरफ गई है। और असल वजह यही है कि वो समझते हैं कि अमेरिका का एक खौफ होना चाहिए और अमेरिका का एक डर होना चाहिए, और इस तरह की चीजें हम और सुपर पावर के पास वो वाली पावर्स भी हैं जो चाइना या रशिया के। वैसे ये भी सवाल है कि क्या इस तरह के बयानात से अमेरिका का डर या खौफ पैदा हो जाएगा? लेकिन भट्टी साहब, अब आपका असल इम्तिहान है। मज़हर साहब के मुताबिक आप खान साहब का दिलो दिमाग तो पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, खान साहब के जो भाई हैं अमरीकी ट्रंप, उनका आप दिलो दिमाग पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, ये बताएं क्या वजह है? मैं रोज़ मैडम शेख अखबार उठाता हूँ और उसकी एंड तक जाता हूँ कि कब उन्होंने कहना है कि पाकिस्तान हमारा मेरा सूबा है और मैं रिचर्ड ग्रेनल को इसका गवर्नर बनाऊँगा, लेकिन कहीं भी वो इधर आ ही नहीं रहे और ना कुछ कर रहे हैं। बस आप एक्स पे लिख देना रिक ग्रेनल को टैग करके नीचे, थैंक्स प्लीज। हाँ, और नीचे लिखूँ रिलीज़ इमरान खान, तो फ़ौरन जवाब आएगा कि यस माई ब्रदर। तो और मैं वजह क्या है बता दें जल्दी, मेरा राब्ता है। अब दो ये भट्टी साहब किस हद तक हमें गुलामी के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि वो रियासत बना दें पाकिस्तान को अपनी, गुलामी नाम मंजूर से यहाँ तक पहुँच गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले बढ़िया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं आप पहले, है ना माशाल्लाह, आप बहुत आज़ाद हैं। चलो ठीक है, यहाँ तो नहीं माशाल्लाह, यहाँ तो ओ भाई ये इससे अमेरिका वो क्या कहते हैं, जब अमेरिका का सूबा हो जाएगा तरक्की होगी, खुशहाली होगी, आज़ादी बरकरार रहेगी। बहरहाल मैडम शेख, ये जो ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब का एक तरीका कार है, चूँकि मेरे साथ वो डिस्कस करके सारा कुछ करते हैं, कि वो सख्त बयानात देते हैं, सख्त ट्वीट करते हैं और फिर उनके नीचे अंडर हैंड दबाव डालकर ये वो चीज़ें करवा लेते हैं, और बहुत सारे मामलात पे उन्होंने किया। ये जो डेनमार्क के ज़ेरे कंट्रोल है ग्रीनलैंड, जजीरा ग्रीनलैंड और पैनामा कैनाल, इसकी उन्होंने जो कहा, इसमें जो पैनामा कैनाल है उसमें उनको ख़तरा, उनको अब ये है कि वो कहते हैं कि इसमें चीन ज़्यादा, पैनामा
पुलवामा में चीन ने बड़ी सरमायाकारी की हुई है और चीन इसको ज़्यादा इस्तेमाल करता है। हालांकि 72% अमरीकी इस्तेमाल कर रहे हैं और 22% चीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो ग्रीनलैंड है इसको पहली सदारत में भी उन्होंने ख़रीदने की कोशिश की कि कहा कि मैं ये ख़रीद लेता हूँ और वो कर लेते हैं। तो ये एक बयानात हैं, बयानात देकर बुनियादी तौर पर ट्रंप साहब जो हैं वो चीन के हवाले से हर मुल्क को मैसेज पहुँचा रहे हैं और उन सारे मुल्कों को जहाँ जहाँ चीन की इन्वेस्टमेंट है वहाँ वहाँ वो सारा, और ये उनका तरीक़ाकार है। लिहाजा फ़िक्र ना करें ट्रंप साहब को। अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं उनको समझा दूंगा। बिल्कुल सही बात है। मज़हर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं भट्टी साहब के तज्ज़िये से या राय से, कनाडा का फिर क्या मामला है अगर चीन ही है तो? देखिए, ये बहुत ही हंगामा खेज़ दौर रहेगा ये, और ख़ुद अमेरिका के लिए हंगामा खेज़ दौर रहेगा, दुनिया के लिए हंगामा खेज़ दौर रहेगा, और इसके नताइज जो है वो मेरा ख्याल है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन सबसे ख़तरनाक बयान जो है मेरे नज़र में वो उनका हमास के हवाले से है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरी हल्फ बर्दारी तक वो 7 यरगमाली रिहा नहीं हुए तो हमास को इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसा लगता है कि इस पे सबसे पहले जो है इम्प्लीमेंट होगा, और यही ख़तरनाक बात है। ज़ाहिर है कनाडा, मैक्सिको, ये बाकी बातें तो उनकी अपनी चलती रहती हैं, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत। यूक्रेन, यस, यूक्रेन का मामला और ये गाज़ा का मामला, ये दोनों होंगे। और फिर जो अमेरिका की इंटरनल जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ हमें नज़र आएगी डोनाल्ड ट्रंप की। अभी तो वो देखेंगे कि उनको सज़ा होती है, क्योंकि अमेरिका में सज़ा के बाद भी आप सदर बन सकते हैं। लेकिन अगर वो सदर बनते हैं, सदर बनने के बाद वो क्या कुछ करेंगे, मेरा ख़्याल है दुनिया हैरान रह जाएगी इस दौरे ट्रंप से।